बस बहुत हो चुका। रीछपति, अब तुम इस जाल में फंस चुके हो। अब चाहे कितनी भी उछल कूद कर लो, इस जाल को तोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। सैनिकों, इसे ऐसे ही बंदी बना लो। मंत्री, बहुत बड़ा छल किया है तूने हमारे साथ। हमने तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास किया और तूने हमारे साथ ही कपट किया। यह तो सब महत्वाकांक्षाओं का खेल है रीछपति। तुमने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपने भाई जामवंत को राज्य से बाहर निकलवा दिया और हमारी महत्वाकांक्षा ने तुमसे तुम्हारा राज्य ही छीन लिया। तेरी महत्वाकांक्षा तुझे मृत्यु के मुंह में ले आई है। मंत्री, हम तुझे मृत्यु दंड देंगे। तू हमें किस मुख से मृत्यु दंड सुनाएगा? तेरे आदेश का पालन कौन करेगा? ये सारे सैनिक तुझसे घृणा करते हैं, घृणा। यही नहीं, तेरी सारी प्रजा में ऐसा कोई नहीं है जो तुझसे प्रेम करता हो। हमने इतने वर्षों में तेरी सारी जड़ें काट दी है। हमने तेरी प्रजा पर भी जी भर कर अत्याचार किए हैं और उनसे यह भी कहा है कि यह सब तेरे आदेश पर हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है और अब तो स्थिति यह है कि अगर तुझे प्रजा के बीच में खड़ा कर दिया जाए तो प्रजा ही तुझे पत्थर मार मार कर समाप्त कर देगी। तुम अब तक जीवित हो तो हमारे बल पर। बहुत बड़ी भूल की थी मैंने तुझे अपना मंत्री बना के। क्या करूं? तुझसे तो भूल हो ही जाती है। जब मैंने तेरे भाई जामवंत को फंसाया तब तूने भूल की और उसे देशद्रोही घोषित करके राज्य से बाहर निकलवा दिया। किंतु मैं कभी भूल नहीं करता। मैं तुझे मार दूंगा। सैनिकों, ले चलो इसे। कल सुबह इसे मारकर इस राज्य का राज सिंहासन ग्रहण करूंगा। सेनापति, इसके परिवार के अंतिम सदस्य, इसकी भाभी मधुवंती को भी पकड़ कर लाओ। हम इसके पूरे परिवार को एक साथ मारकर राजा बनेंगे, राजा। हे परमपिता, मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर बैठी। इतने वर्षों तक स्वामी के साथ रहने पर भी उन्हें समझ ना सकी। सबकी तरह मैंने भी उनका अपमान करके उन्हें यहाँ से निकाल दिया। घोर अपराध हुआ है मुझसे। सारी प्रजा का अपमान तो उन्होंने किसी तरह सह लिया होगा, किंतु मेरे द्वारा किए गए अपमान की पीड़ा तो असहनीय हो गई होगी उनके लिए। तुम्हारा यहाँ आने का साहस कैसे हुआ? अब तुम यहाँ के राजा की भाभी नहीं, हमारे बंदी रीछपति की भाभी हो। अब मंत्री जी यहाँ के राजा हैं, इसलिए अपना स्वर नीचे रखो। सैनिकों, पकड़ लो इसे, महाराज के पास ले चलो। रीछपति के साथ इसे भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। सावधान, मुझे छूने का प्रयास भी न करना। पकड़ो इसे। नीच, पापी, दुष्ट, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। छोड़ दो मुझे। चलो चलो, हाँ। ले चलो, ले चलो, शीघ्र ले चलो। इन दोनों की चिता भी तो तैयार करनी है। भाभी और देवर एक साथ स्वाहा होंगे, बड़ा आनंद आएगा। रुक जाओ।
अच्छा हुआ कि तू भी आ गया वानर। बहुत दौड़ाया है तूने हम सबको। अभी तो दौड़ाया था, अब तुझे पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ। यदि तूने मेरी काकी को नहीं छोड़ा तो। अरे रे 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 रे, मैं तो डर गया। बहुत बल है तुझमें। मारुति, तुम यहाँ क्यों आ गए? ये क्रूर तुम्हें भी मार देंगे। बस इन्हें छोड़ दो, ये हमारी काकी है। बच्चे, ये तेरी काकी है, एक रीछ की पत्नी और एक वानर की काकी। चलो अच्छा हुआ, अब तुम भी अपनी काकी के साथ ही मरोगे। सैनिकों, पकड़ लो इसे। जय बजरंग बली, 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 जय मारुति, तुम तो अद्भुत बालक हो। काकी, ये समय इन सब बातों का नहीं है। आपको एक काम करना है। बताओ मारुति, मैं अवश्य करूंगी। काकी, रीछ पति के प्राण संकट में हैं। मुझे उनकी सहायता के लिए जाना है, किंतु आप शीघ्र ही अंजन प्रदेश चले जाएं और काका को सूचना दे दें कि रीछ प्रदेश के सिंहासन पर संकट आया है।
किंतु मारुति, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? काकी, यदि आप नहीं जाएंगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मंत्री रीछपति को मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लेगा। रीछपति को अभी मेरी आवश्यकता है, इसीलिए आपके सिवा और कोई नहीं जा सकता है वहाँ। किंतु मारुति, तुम अकेले? आपने अभी देखा ना काकी, इसीलिए आप मेरी चिंता अब मत कीजिए और शीघ्र जाइए। तुझे नहीं छोड़ूंगा। बहुत परेशान किया है तूने मुझे। सैनिकों, उठो उठो उठो, सैनिकों उठ जाओ, जल्दी जल्दी उठो, इसे मंत्री के पास ले चलना है। देवर्षि, ये क्या हो गया? प्रभु ने तो अपनी शक्तियों से तीनों लोगों को बांधा है और ये साधारण रीछ उन्हें बांध कर ले जा रहे हैं। नारायण नारायण, प्रभु की लीला निराली है गंधर्वराज। नारायण नारायण। ये तो जामवंत की पत्नी मधुवंती है। पकड़ो इसे। हाँ, पकड़ो, चलो। ऐ मेरे प्यारे सिंहासन, तुझे पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। कितने वानरों को मारा, भाई से भाई को अलग कर दिया, प्रजा पर भी हमें कितने अत्याचार करने पड़े। इतना कुछ करने के बाद तू हमें प्राप्त हुआ। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और कल प्रातः ही सारी प्रजा के समक्ष हम रीछपति को मारकर इस रीछ प्रदेश के राजा का मुकुट धारण करेंगे और तब तुझ पर बैठकर तेरी शोभा बढ़ाएंगे। महाराज की जय हो। यही है वो वानर जिसने हमें परेशान कर रखा है।
वाह, ये बहुत अच्छा किया जो तुमने इसे पकड़ लिया। वैसे भी बहुत दिनों से हमने किसी वानर को नहीं मारा है। आनंद आ गया। किंतु महाराज, इसी के कारण वो मधुवंती भाग गई। उसे हम पकड़ ना सके। इस छोटे से वानर के कारण मधुवंती भाग गई। महाराज, इसे छोटा ना समझें। हमारे सभी सैनिकों को इसने पत्ते की तरह बिखेर दिया था। सभी घायल पड़े थे धरती पर। अच्छा, इतने छोटे से वानर में इतना बल। तनिक हम भी तो देखें कि ये कितना शक्तिशाली है। इतनी शक्ति! ये तो वानर के वेश में कोई मायावी असुर लगता है। कौन हो तुम? क्या हो गया? जीवा लड़खड़ा गई। एक बालक से भयभीत हो गए। मैं किसी से भयभीत नहीं होता, किंतु तुम बालक नहीं हो सकते। बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं अंजन प्रदेश से आया हूँ। मेरा नाम मारुति है। मैं महाराज केसरी का पुत्र हूँ। मैं महाराज केसरी का पुत्र हूँ। मैं महाराज केसरी का पुत्र हूँ। महाराज केसरी का पुत्र और इतना बलशाली? अभी तो तुमने मेरा ही बल देखा है। मेरे काका जामवंत जी की शक्ति का तुम्हें अनुमान भी नहीं है। जामवंत? तुम्हारे काका जामवंत का जीवन तो पिछली बार हमारे कारण ही बच पाया था, अन्यथा वो अंजन प्रदेश नहीं यमलोक पहुंच गए होते। मंत्री, काका की सहृदयता को निर्बलता समझने की भूल मत करना। ऋक्ष प्रदेश उनकी मातृभूमि है, इसलिए वो यहाँ की प्रजा को अपना भाई बंधु समान मानते हैं। इसीलिए सब उन्हें पत्थर मारते रहे, किंतु उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया। उसका भाई ऋक्षपति, जो उसे हर दिन गदा युद्ध में परास्त करता था, वो हमारे कारागार में अपने मृत्यु के क्षण गिन रहा है। ऋक्षपति से परास्त होना भी उनका भाई के प्रति असीम प्रेम था। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जामवंत काका के पैर पकड़कर क्षमा मांग लो। वो तुम्हें क्षमा कर देंगे और तुम्हारा जीवन बच जाएगा।
हम जामवंत से क्षमा मांगेंगे। उससे कहो कि वो आकर हमारे पांव पकड़ ले, तो हो सकता है कि ऋक्ष प्रदेश में हम उसे उसकी पत्नी के साथ रहने दें। किंतु तुम केसरी के पुत्र हो, हम तुम्हारे प्राण नहीं हरेंगे। हम तुम्हें अपने कारागार में आजीवन रखेंगे, इसलिए कि केसरी सारा जीवन हमारे अधीन रहे। सेनापति जी। जाओ इसे कारागार में डाल दो। जो आज्ञा। मंत्री, तुम्हारी आत्मा पर अधर्म और पाप की इतनी कालिक पोत चुकी है कि अब वो तुम्हारी मृत्यु से ही धुल सकती है। सेनापति, ये बहुत प्रवचन दे रहा है, दूर कर दो इसे हमारी दृष्टि से। ब्रह्मदेव, इस ऋक्ष प्रदेश पर आपकी विशेष कृपा है। अब इसके सिंहासन पर हमारा अधिकार होगा। यहाँ के राजा हम बनेंगे, हम। रुक जाओ मधुवंती, तुम भागकर अपने देशद्रोही पति के पास जाना चाहती हो। तुम भागकर अपने देशद्रोही पति के पास जाना चाहती हो। तुम भागकर अपने देशद्रोही पति के पास जाना चाहती हो। तुम भागकर अपने देशद्रोही पति के पास जाना चाहती हो। तुम भागकर अपने देशद्रोही पति के पास जाना चाहती हो। मेरे पति देशद्रोही नहीं है। मेरे पति देशद्रोही नहीं है। मेरे पति देशद्रोही नहीं है। मेरे स्वामी देशद्रोही नहीं है। नहीं है देशद्रोही। मेरे स्वामी देशद्रोही नहीं है। मेरे स्वामी देशद्रोही नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरी मातृभूमि, मुझे क्षमा करना। मैंने इस धरती पर जन्म तो लिया, किंतु तुम्हारा ऋण उतारने का अवसर मुझे नहीं मिला। मुझे दुख इस बात का है कि मैं दोबारा यहाँ नहीं आ पाऊंगा माँ। किंतु मैं जहाँ भी रहूंगा, तुम हमारे साथ ही रहोगी।
ये अचानक आपने पैर क्यों पीछे खींचा? केसरी पुत्र, हम ऋक्ष प्रदेश की सीमा पर पहुंच चुके हैं। इसी धरती से मुझे अपमानित करके निकाल दिया गया था। एकाएक वो सारे दृश्य मेरे आंखों के सामने आ गए। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस धरती पर फिर दोबारा पांव नहीं रख पाऊंगा। स्वामी, स्वामी, स्वामी। क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको देशद्रोही समझ बैठी। आप देशद्रोही नहीं है स्वामी। मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सब उस दुष्ट मंत्री की वजह से हुआ। उसके भ्रमजाल में उलझकर मैं और ऋक्ष प्रदेश की सारी प्रजा आपको देशद्रोही समझ बैठे। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु मधुबंती, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे? अनर्थ हो गया है स्वामी। उस धूर्त मंत्री ने ऋक्षपति को बंदी बना लिया है। उस धूर्त मंत्री ने ऋक्षपति को बंदी बना लिया। उस धूर्त मंत्री ने ऋक्षपति को बंदी बना लिया। उस धूर्त मंत्री ने ऋक्षपति को बंदी बना लिया है। उस धूर्त मंत्री ने ऋक्षपति को बंदी बना लिया। इसी की सूचना देने के लिए मैं अंजन प्रदेश की ओर आ रही थी। इस समय ऋक्ष प्रदेश को आपकी बहुत आवश्यकता है स्वामी। मारुति कैसा है? मारुति सुरक्षित है और उसी के कारण मुझे सारी सच्चाई का पता चला है। महाराज, वो धूर्त मंत्री कल ही ऋक्षपति को मारकर सिंहासन पर अपना अधिकार जमाने वाला है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। कोई दुष्ट मेरे भाई को मार नहीं सकता है इस तरह। और जब तक हम जीवित हैं, कोई पापी मेरी मातृभूमि को अपने अधिकार में नहीं ले सकता है। सैनिक वीरों, हमारा लक्ष्य निकट ही है। आगे बढ़ो। हर हर महादेव।
प्यारे ऋक्ष प्रदेश के वासियों, इसी दुष्ट ऋक्षपति के कारण आप सब पर इतने अत्याचार हुए और इसी के कारण आपसे अधिक कर वसूला जाता था। इसी ने आपके घरों को लुटवाकर उसमें आग लगवाई और इसी ऋक्षपति ने वानरों आदि की हत्या करके आप सबकी ऐसी स्थिति कर दी कि आप ऋक्ष प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि बाहर निकलते ही वृक्षों से बदला लेने के लिए उनकी हत्या कर दी जाती थी। किसी के प्राणों का कोई मूल्य नहीं है इसकी दृष्टि में। किसी को भी मारकर यह दुष्ट आनंदित होता था, किंतु अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब आप लोग ही बताइए कि ऐसे राजा के साथ क्या होना चाहिए। ऐसे राजा को जीने का कोई अधिकार नहीं है। आप सब लोग हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं। इसके साथ एक वानर भी है, उसे भी दंड देना है। सेनापति, जाओ उस वानर को ले आओ। काकी अभी तक जामन काका के पास पहुंची है नहीं। सैनिक वीरों, प्रातः हो चुकी है, कहीं हमें विलंब न हो जाए। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! अब इन दोनों को दंड हम देंगे। ऋक्षपति, अब तेरे जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है। तुझे मारकर हम यहाँ के राजा बनेंगे। दोनों मरोगे। बहुत भयानक मृत्यु दूंगा मैं तुम दोनों को।